কালাবাবুর কুঞ্জে একদিন ধ্যান করিতে করিতে তিনি गंभीर समाधिते निमग्न হইয়াছিলেন। कालाबाबू के कुंज में एक दिन ध्यान करते करते माँ गंभीर समाधि में निमग्न हुई थी। समाधि किछुतेई भांगे ना, समाधि कोई किसी भी तरह टूट नहीं रही थी। योगिन माँ अनेक क्षण नाम सुनाइले ओ व्युत्थानेर कोनो लक्षण देखा गेलो ना। योगिन माँ ने बहुत देरी तक नाम श्रवण करवाया, उसके बावजूद व्युत्थान का कोई लक्षण देखा नहीं गया। व्युत्थान अर्थात कि समाधि में से बाहर आना। शेषे योगीन महाराज आशिया नाम सुनाइले समाधिर एकटू उपशम होइलो। आखिर में योगीन महाराज ने आकर के जब नाम सुनाया तब समाधि का थोड़ा सा उपशम हुआ। ठाकुर की महासमाधि के समय 1:02 पे एकाएक उनके जो रोम हर्षण हुआ था, पूरे देह में जो आनंद की जो लहरें हैं वो बहने लगी थी। देख करके सभी को डर तो लग गया कि ये महासमाधि है, किंतु फिर भी आशा तो वैसे तो टूटती नहीं है। तो सब भक्तों ने मिलकर के नाम श्रवण करना शुरू कर दिया था, नाम गुणगान कीर्तन करना ईश्वर का, कि यदि इसको सुन करके ठाकुर यदि अपना ये जो प्रोमिस है कि चीनी होते चाइना माँ चीनी खेते चाय, ईश्वर होना नहीं चाहता, ईश्वर के साथ में लीला संभोग करना चाहता हूँ, ये जो ठाकुर का प्रोमिस है वो प्रोमिस उनको रिमाइंड करवा करके अद्वैत भूमि से यदि उनको द्वैत भूमि पे लाया जाए तो यहाँ पे भी वही लॉजिक काम करता है जो भी साधक होते हैं सर्वोच्च लेवल के। देखिए साधकों भी तो प्रकार है ना। ठाकुर ने कहा कि बहादुरी काट, माने कोई कोई जो लकड़ी होती है भीतर से सड़ी होती है, तो इस तरह की सड़ी लकड़ियों की नौका बना करके आप यदि समुंदर पार करने को जाएंगे तो लकड़ी तो सड़ी हुई है, थोड़ी ही देर में वो नौका डूब जाएगी, आप भी समुंदर के भीतर में डूब जाएंगे। किंतु फिर बहादुरी काट अर्थात कि ये मजबूत लकड़ी जो होती है उसकी नौका बनाएंगे और फिर उसमें बैठ करके भवसागर पार करेंगे तो वो आप आराम से भवसागर पार हो जाएगा। तो नारद वगैरह जो ऋषि मुनि है उनकी साधना है जगत कल्याण के लिए, नहीं कि सिर्फ अपने खुद के सेल्फिश मुक्ति के लिए। तो कोई कोई है कि ठाकुर कहते हैं कोई कोई होते हैं साधक कैसे भी करके अपनी खुद की मुक्ति हुई कि बस जान बचा करके निकले यहाँ से, और नारद वगैरह जो ऋषि मुनि गण है बहादुरी काठ की तरह है, एक स्ट्रॉन्ग लकड़ियों की तरह है, उनका सहारा लेकर के आप जो है ये भवसागर पार कर सकते हैं। तो माँ निश्चय जगत जननी स्वयं, उनको तो सिर्फ ये नहीं है कि खुद का आध्यात्मिक कल्याण चाहिए, जगत कल्याण के लिए इनका अवतरण हुआ है। तो जगत कल्याण के लिए ये इनका जो प्रोमिस है हमेशा कि वो लीला संभोग करना चाहते हैं, वो अद्वैत भूमि में आरूढ़ होकर के जो लीला व्रजेश्वर, यहाँ पे जो जिस तरह से कहा गंभीरानंद जी ने, वो व्रजेश्वर होकर के रहना नहीं चाहती, व्रजेश्वर के साथ में वो लीला करना चाहते हैं। तो जैसे ही उनको नाम श्रवण करवाएंगे तो नाम श्रवण के मोह से, उस लोभ से वे लोग अद्वैत भूमि से नीचे आ पाएंगे। तो यहाँ पे भी पहले तो योगीन माँ ने बहुत प्रयास किया नाम सुनाने का, किंतु उस समय समाधि से व्युत्थान का कोई लक्षण नहीं देखा गया। आखिर में किंतु योगीन महाराज ने आकर के जैसे ही नाम सुनाया समाधि एकटू उपशम होइलो, समाधि का थोड़ा सा उपशम हुआ, समाधि के उच्च क्षेत्र से माँ थोड़ा सा नीचे आई। एवं समाधि भंगे ठाकुर जेमन बोलीतेन श्री माओ तेमनी बोलीलेन खाबो। और समाधि भंग के बाद में ठाकुर जैसे कहते वैसे ही श्री माँ ने कहा खाऊंगी। तो अभी हिंदी में क्या है, ये जेंडर स्पेसिफिक है, खाऊंगा या खाऊंगी, किंतु बंगाली में खाबो इज ए नॉन जेंडर न्यूट्रल टर्म है। सो दैट वे ठाकुर जैसे कहते थे खाबो तो वैसे ही माँ ने कहा खाओ।
विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन बंगाली। हिंदी में करने से वो जेंडर यूज आ जाता है। सो एनीवे, तो समाधि का जैसे ही उपशम हुआ, ठाकुर जैसा कहते थे वैसा ही माँ ने कहा। अभी देखिए, हमको ठाकुर के बारे में पता है, ठाकुर कोई ना कोई एक सामान्य वासना प्रकट करते थे, क्योंकि हम लोगों के साथ में क्या है कि हमको वासनाओं का त्याग करना है, जैसे कि अपना मन ऊर्ध्व उठे, क्योंकि अपना मन जो है ना वो ग्रेविटी के बंधन में बंधा हुआ है, वो जमीन के साथ में बंधा हुआ है। जब में आप वो एक बॉल होता है क्रिकेट का, जिन्होंने क्रिकेट या ऐसा कुछ खेला होगा पता होगा, बॉल आप हवा में जितना ही ऊपर में फेंके, थोड़ी देर के बाद में वो जमीन पे आके पटकने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का बंधन ये जगत के सभी पदार्थों के ऊपर में है। उसके निकलने के लिए आपको वो रॉकेट इंजन चाहिए, रॉकेट चाहिए। इवन जेट प्लेन भी है, वो ग्रेविटी से निकल के एस्केप वेलोसिटी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारा सभी का मन जो है ना वो ग्रेविटी के बंधन में बंधा हुआ है, वासनाओं के ये पाश से बंधा हुआ है। हमको कितनी साधना करके वासनाओं के पाश से मुक्त होना है, ये एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करना है, तब कहीं जाकर के ये पृथ्वी के ये ग्रेविटी के बंधन से मुक्त होंगे। ठाकुर का उल्टा है, वो इस तरह के पदार्थ के बने हैं जिस पे ग्रेविटी काम ही नहीं करती। नेचुरली उनकी ऊर्ध्व गति है, उनको आप यहाँ पे छोड़ देंगे जमीन को, सीधा वो हवा में उड़ के स्पेस में चले जाएंगे। उनको रिवर्स है कि कुछ कुछ सामान्य वासनाओं से अपने को बांध के रखना है, जैसे कि वो पृथ्वी पे हमारे साथ में रहे, हमारा कल्याण करने के लिए हमको उपदेश दे, हमको मार्गदर्शन दे। तो ठाकुर जब समाधि में बहुत ही डीप में चले जाते थे, तो समाधि भंग करने के लिए या तो समाधि में से थोड़ा सा वापस आकर के वही जो अर्धबाह्य दशा, अंतर्दशा में तो पूर्ण समाधिस्थ है, किंतु कैसे भी करके यदि अर्धबाह्य दशा में आते हैं तो थोड़ी सी एक वासना प्रकट करेंगे कि मैं तम्बाकू का सेवन करूंगा, बाहजे जाओ मने शौच के लिए जाऊंगा, या तो फिर ये लूची वगैरह कुछ खाऊंगा, ऐसा कोई एक सामान्य वासना प्रकट करते थे। तो इस वासना के बंधन से बंध करके वो अपने को बाह्य दशा में फिर से ला सके। तो यहाँ पे भी माँ एग्जैक्टली वही बात करती है जैसे कि ठाकुर कहते थे कि मैं खाऊंगी, अर्थात कि अपने मन को बाह्य दशा में बांधने के लिए एक सामान्य वासना प्रकट करती है। किछु खाबार जल ओ पान सन्मुखे धरिले तिनी ठाकुरेर मतो एकटू खाइलेन। जैसे ही माँ ने कहा कि मैं खाऊंगी, तो वैसे ही खाने के लिए कुछ जो सामग्री होगी वो, उसके साथ में जल अर्थात कि पानी और पान। ये लोगों को पान बड़ा पसंद था, और माँ की वो कहानी भी है, वो योगेन माँ को एक बार नहबत में माँ पान बना रही है, तो योगिन माँ ने देखा माँ दो तरह के पान बनाती है। एक तो बड़ा सुंदर रूप से सजा करके जिसमें कबाब चीनी वगैरह जो अच्छी अच्छी चीज़ें डाल करके बनाती है, दूसरा एक सामान्य पान बनाती है। तो योगिन माँ ने पूछा माँ शारदा को कि माँ ये दो तरह के पान क्यों बना रही हो, ये अच्छा वाला किसके लिए है, ये सादा वाला किसके लिए है? तो माँ ने कहा देखो ये सादा वाला है ठाकुर के लिए, वो तो अपने ही है, उनको लेके कोई टेंशन नहीं करना है। जबकि ये भक्तगण है, उनको तो हमको स्नेह से अपना लेना है, इसलिए ये जो स्पेशल पान है वो उनके लिए है। ठाकुर कहते तो ऑप्शन नहीं है, माँ जब खिलाएंगी वो खाएंगे बेचारे, तो ठाकुर तो अपने ही है, सादा पान देने से भी वो खा लेंगे, वो थोड़ा बहुत कंप्लेन करेंगे, अल्टीमेटली माँ के पास में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये वो पान का बड़ा सुंदर सब प्रसंग है। तो यहाँ पे भी माँ के सामने थोड़ा सा खाने के लिए कुछ, साथ में ही पानी और पान माँ के सन्मुख में जैसे ही लाया गया, उन्होंने ठाकुर की तरह ही थोड़ा सा खाया। एमन की ठाकुर जेमन पानेर शुरू दिकटा दांते काटिया फेलिया दिया खाइतेन, श्री माओ शेई भावे खाइलेन। यहाँ तक कि ठाकुर पान का जो ये अग्र भाग जो है, सामने का जो पतला भाग, उसको दांत से काट करके फेंक करके खाते थे। कैसे, ये क्या उसका अर्थ है मुझे पता नहीं, ये सिंपल लिखा है कि उसका जो पतला भाग है वो दांत से काट करके फेंक करके खाते थे। तो जो लिखा है वो लिखा है।
तो जिस तरह से ठाकुर इस तरह से खाते थे, तो श्री माँ भी उसी तरह से ये पान खाती है। देखिए, ठाकुर नहीं है, उनके साथ में लीला करना संभव नहीं है, तो फिर ठाकुरमय हो जाते हैं। द्वैत को प्रायोरिटी है, किंतु अभी ईश्वर अदृश्य हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? अद्वैत भाव में जाने के अलावा उपाय नहीं। तो माँ के ऊपर में भी जैसे कि ठाकुर का भर हुआ है, तो श्री माँ ने एग्जैक्टली उसी तरह पान खाया। तखन जोगीन महाराज कয়েকটি प्रश्न करिले ठीक ठाकुरेर मतो उत्तर दिलेन। उस समय जब योगीन महाराज ने कुछ प्रश्न किए, तो माँ ने बिल्कुल ठाकुर के ही स्टाइल में, ठाकुर की ही तरह उत्तर दिए। वस्तुत ओई समये ताहार हाव भाव अबिकल ठाकुरेर मतो हइया छिलो। सही सही में उस समय माँ का जो हाव भाव है, चाल चलन व्यवहार जो है, बिहेवियर है, बिल्कुल ठाकुर के जैसा हुआ था। साधारण भूमिते नामिया तिनी निजेओ बोलिया छिलेन जे ताहाके ठाकुरेर आवेश होइया छिलो। साधारण भूमि में अवतरण करके माँ ने अपने से स्वीकार किया था कि उनके ऊपर में ठाकुर का आवेश हुआ था। अभी देखिए, ये सब ये जो तत्व है, इसकी व्याख्या करना बिल्कुल अपनी बुद्धि के परे है। हमने एक सामान्य व्याख्या तो कर ली कि अद्वैत या तो ज्ञान मार्ग के अनुसार भक्ति या तो फिर ईश्वर के साथ में लीला विलास सेकंड प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है ईश्वर स्वयं हो जाना, ब्रह्म स्वयं हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म ऐक्य, वो तत्व उपलब्धि करना। जबकि द्वैत मार्ग से, भक्ति मार्ग से, या तो फिर कहेंगे कि अवतार तत्व जो है, ये अवतार तत्व यदि हम फॉलो करते हैं, तो फिर यहाँ पे अवतार के साथ में लीला विलास का ही प्राधान्य है। आत्म तत्व और अवतार तत्व, देखिए इन दोनों में कितना एक डिलीशियस कॉन्ट्रास्ट भी है और दोनों में कॉम्प्लीमेंटारिटी भी है। ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है। कॉन्ट्रास्ट है बोल करके दोनों एक्सक्लूसिव नहीं, दोनों ओपोजिट नहीं, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटारिटी है। यदि भक्ति अवतार तत्व को आप ठीक ठीक फॉलो करेंगे तो अवतार के साथ में लीला ही जीवन का प्राधान्य है। किंतु फिर जब भी अवतार अदृश्य हो जाए, अवतार के साथ में लीला करने का कोई हमको मार्ग नहीं मिलता है, तो फिर ये सेकंड प्रायोरिटी है अवतार स्वयं हो जाना। तो यहाँ पे भी ये आत्म तत्व और अवतार तत्व दोनों अपने संघ में देखेंगे कि कितना अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। कॉम्प्लीमेंटारिटी एज वेल एज कॉन्ट्रास्ट दोनों के बीच में कैसा चलता है।